वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने नतमस्तक हुआ हूँ। वीडियो आपके लिए लाया हूँ बलेनो की, जो है 5300 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, उसका एक ओनरशिप रिव्यू करूँगा छोटा सा, और थोड़ी बहुत माइलेज के बारे में बात करूँगा इस गाड़ी के कि माइलेज किस तरीके की ये गाड़ी मेरे को निकाल के दे रही है। सबसे पहले जो है निवेदन करूंगा, जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो शेयर है उतने ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मालूम चलता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देख सकते हैं जो गाड़ी की किलोमीटर रीडिंग आ रही है वो आ रही है 5841 किलोमीटर की लगभग। पिछले जो है गाड़ी पिछले नवंबर दिसंबर में मिला के लगभग 2000 किलोमीटर का गाड़ी का रन किया है, क्योंकि पिछले नवंबर में 15 तारीख के आसपास गाड़ी 3000 पे ही थी, और 3000 या 3500 के आसपास थी, और दो मतलब एक डेढ़ महीने के अंदर ही गाड़ी 2000 किलोमीटर चलाई है, जिससे बिल्कुल रियल लाइफ जो बलेनो को यूज़ करने का जो हुआ है वही मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और उसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके की फील है इस गाड़ी को चलाने में, क्या माइलेज है। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहला जो गाड़ी के अंदर फील है, सबसे पहले तो गाड़ी बहुत ज़्यादा एयरी है। प्लस आपको जो है क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा होगी नहीं। शीशे वगैरह जो हैं, जो मतलब व्यूइंग एरिया है गाड़ी का, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, तो आपको देखने वगैरह में कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाड़ी के अंदर मैंने जो की है, जो कि गाड़ी का लुक कैसे भी हो, जैसे कहा गया है बाय गुड लुकिंग कार्स विद बैड इंजन, तो ये गाड़ी जो है इस बात का भी पूरा पूरा खंडन करती है। इसका इंजन जो है, इसमें पूरी पूरी जुगलबंदी जिसे कहते हैं उस तरीके से आया हुआ है, और इंजन जो है गाड़ी का पूरा भरपूर साथ देता है। 3 से 4 लोगों में भी आराम से बिठा के 60 60 65 65 किलो के बंदे लगभग आराम से गाड़ी चलाई है, और कोई दिक्कत जिसे कहते हैं परेशानी मुझे नहीं इसमें महसूस हुई है। तो इंजन इस गाड़ी का पूरा साथ देता है, 1.2 होते हुए भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो रिव्यू है, ये जो है ठंड के महीने का है, जिसमें एसी का जो यूज़ था बहुत ज़्यादा मिनिमम था। मिनिमम क्या मतलब, ये लगा लो 1 या 2% का यूज़ होगा, बाकी तो गाड़ी पूरी नॉन एसी रही है। तो नॉन एसी में गाड़ी के अंदर पावर में कोई कमी नहीं है, 4 बंदों को लेके आराम से चलती नहीं है, उड़ती है ये गाड़ी। तो तीसरी बात कर लेते हैं गाड़ी की माइलेज की, जो कि अपने आप में एक मिसाल ही है इस गाड़ी की। जैसा कि मेरे जो भाई मेरे से कनेक्टेड है उन्हें पता ही होगा कि रेगुलरली मैं कोई ना कोई रील डालता रहता हूँ, जिसमें सम और द अदर वे में इसमें कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि गाड़ी की माइलेज कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेरे हाथ में 25.6 की माइलेज इन दिनों ये गाड़ी मेरे को दे रही है, और लगभग लगभग इसको प्रूव भी कर रही है। लगभग 425 किलोमीटर में अभी पिछले 2 या 3 दिन पहले चल के आया हूँ, और 425 किलोमीटर में इस गाड़ी ने जो मुझे माइलेज दी है वो दी है लगभग, मतलब जो मीटर क्लस्टर दिखा रहा है वो उसे मैं इतना ज़्यादा नहीं मानता भाई, क्लियर बता रहा हूँ। 2 बार गाड़ी के अंदर पेट्रोल था, मैंने 15 लीटर पेट्रोल डलवाया, और मैं जब अपने घर पे आके दोबारा गाड़ी को खड़ा करा तो वही 2 बार पेट्रोल रह गया था, और 15 लीटर पेट्रोल उड़ गया। लगभग 425 किलोमीटर में आप अपने आप डिवाइड कर लो, जो मीटर क्लस्टर दिखा रहा है लगभग उतनी सी ही माइलेज आ रही है। मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जिसमें जो है जाते वक्त गाड़ी मैंने इतनी ज़्यादा क्रूज की थी कि मैं 100 से नीचे तो मैंने जाते और आते हुए दोनों ही टाइम पे चलाई नहीं। 190 और 100 के स्पैन में चली है। मैं ये भी नहीं कहूँगा ये गाड़ी जो है 50 60 चली है, मतलब बीच में हो गई होगी कहीं पे, या तो विजिबिलिटी का इशू आ गया या कुछ भी XYZ, तो वहाँ पे 50 60 की स्पीड जरूर आई होगी हाईवे पे, लेकिन मैक्सिमम गाड़ी की 90 और 100 के ऊपर जो है स्पीड रही है, जिसके कारण जो है मुझे ये माइलेज मिली है। मैं हैरान हूँ कि मतलब 80 के बैंड में मैं रखा करता था अपनी अर्बन क्रूज़र को, तो उससे मैं मैक्सिमम 20 21 की माइलेज निकाला करता था, लेकिन इस गाड़ी के अंदर तो 80 के बैंड की कोई चक्कर नहीं है। इसे 100 पे भी चलाते रहो जब भी ये गाड़ी माइलेज देती है, क्योंकि उसमें और इसमें दोनों गाड़ियों में फ़र्क है। इसके अंदर जो है डुअल जेट का इंजन आता है, मतलब कि एक सिलेंडर पे आपको दो अपना वो मिल जाते हैं इंजेक्टर। बट अर्बन क्रूज़र जो है थी तो BS6 ही, लेकिन ओल्ड वर्जन था, जिसके कारण उसमें माइलेज 20 21 तक ही रह जाती थी। अब मैं जो भी मेरे भाई कोई ऐसी गाड़ी ओन कर रहे हो जिसका 1.5 लीटर का इंजन हो और डुअल जेट हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी गाड़ी आप देखो बेहतरीन चलाने के लिए सबसे पहले तो
लाइट फुट की ज़रूरत है, लाइट फुट आपको रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, गाड़ियों का टायर प्रेशर जो है एकदम सही रखना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ तो ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। बाकी जिनकी गाड़ी नई है तो उसमें एयर फ़िल्टर वगैरह नहीं होगा। अगर पुरानी गाड़ी है तो एयर फ़िल्टर जो है 2-4 हज़ार 5 हज़ार पे बदल दो भाई, कोई इतना महंगा नहीं है। 200-300 रुपये का इन गाड़ियों का एयर फ़िल्टर आता है, तो इसको बदल दो। तो ये मैक्सिमम माइलेज देती हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 1,500 सीसी में कोई हाई राइडर वाला या ग्रैंड विटारा ब्रेजा वाला भाई लगभग 20 से 24 की एवरेज निकाल रहा, क्योंकि 20-21 तो मेरी वही निकाल देती थी, 20 आराम से निकाल देती थी, 20 19.5-20 निकाल देती थी। तो इस गाड़ी ने मुझे यहाँ पे भी एक सेटिस्फेक्शन दी है। बाकी भैया रही बात सेफ्टी की, तो मुझे इसमें एज सच कोई सेफ्टी का इशू कंसर्न नहीं हुआ। आराम से गाड़ी जो है क्रूज करी है। ब्रेकिंग, गाड़ी की एबीएस ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा जो है बाइट है, अच्छी खासी बाइट है, आपको मिल जाएगी। और गाड़ी जो है जहाँ रोकना चाहोगे वहीं गाड़ी रुकेगी। टायर इसमें अपोलो के कंपनी से आते हैं। अलॉय व्हील मैंने अपग्रेड किए थे, बट मैंने क्या टायर्स वगैरह को कुछ नहीं किया। इन फ्यूचर अगर कभी अपग्रेड तो करेंगे, या तो घिस जाएंगे 20,000 पे, तो इन्हें 50-30% में सेल करके इसमें देखेंगे कॉन्टिनेंटल वगैरह के, या फिर इसके ब्रिजस्टोन वगैरह के कोई टायर डालेंगे थोड़ा सा ब्रॉड, इससे जो जो भी साइज़ है। तो ये एक फ्यूचर अपडेट है या अपग्रेड है, जब भी करेंगे तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। बाकी टायर प्रेशर के लिए भी मेरे बहुत सारे भाई मेरे से कह रहे थे। तो भाई देखो, टायर प्रेशर का मुद्दा ये है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर जो है ट्रील वगैरह का, या जो भी आप रेपुटेटेड ब्रांड जाना चाहे, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा है यहाँ बैठ के कि भैया बहुत ही अच्छी चीज़ है, ट्रील के अंदर में जाना चाहो। ये मुझे ट्रील में एक दिक्कत लगी है कि इस समय उसकी ऐप जो है बहुत तगड़ी क्रैश हो रही है। पता नहीं उसका डेवलपर वगैरह उसके ऊपर कुछ खास काम कर नहीं रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको व्लॉग में बता दिया। तो जो मेरे भाई मेरे से कनेक्ट करते हैं वो ज़रूर मेरी इन बातों को सुन के समझ पा रहे होंगे। अब देखो, जिनके लिए नया हूँ तो भैया देख लो, मैं तो इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए लेके आता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी सी, जो भी मेरे पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो माइलेज का मैंने बता दिया आपको। गाड़ी की स्टेबिलिटी में भी कोई इशू नहीं लगा मुझे। स्टेबल है गाड़ी बिल्कुल। अपना इलेक्ट्रॉनिक जो है स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसमें, उससे भी मुझे कोई इशू नहीं लगा। बाकी जब नई नई ली थी तो मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर हिल होल्ड है, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल जिन भी गाड़ियों के अंदर है उनमें ऑटोमेटिकली हिल होल्ड है ही है, तो वो भी इसके अंदर है। तो मतलब एनी हाउ, मतलब ये ना कंप्लीट पैकेज है एक कार का, जिसके अंदर आपको सारी सुविधा मिल जाती है, वो भी इतनी ज़्यादा माइलेज के साथ। तो बस और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लगभग 5800 किलोमीटर में मैंने इसके ऊपर 0 रुपीज़ खर्च करे हैं। इसकी मेंटेनेंस के ऊपर अभी एक भी रुपया नहीं लगा है। अब 5,800 चल गई है। जो मेरे भाई मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको क्लियरली मालूम होगा कि मैं 5-6 हज़ार के ऊपर जो है तेल, जो है इसका इंजन ऑयल है, उसको रखता नहीं हूँ। मैं इसका इंजन ऑयल रिप्लेस करने के पूरे पूरे मोड में हूँ। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि कंपनी में ले जाऊँ रिक्वेस्ट करके कि भाई मेरी गाड़ी क्यों है, सारी की सारी जो रन है वो रहा है हाई टेम्परेचर पे। एक रन होता है कि गाड़ी चली 10-20 किलोमीटर, रुक गई, खड़ी हो गई, चली, रुक गई। मेरी गाड़ी एक एक स्ट्रेच में 400 350 ऐसे गई है पिछले 2 महीने में। तो मैं तो एक कल जब भी मतलब अपना टाइम मिलेगा तो वहाँ पे कस्टमर के सर्विस सेंटर में कॉल करके ज़रा पता करूँगा कि अगर वो कहते हैं कि सर आप ले आओ 5,800 या चलो 100-200 किलोमीटर और चल जाएगी, 6,000 पे हम कर देंगे थर्ड सर्विस, तो मैं इसकी ज़रूर कंपनी से ही थर्ड सर्विस करवा लूँगा जल्दी ही। क्योंकि मुझे जो है इसका ऑयल जो है डिग्रेड होता हुआ सा नज़र आ रहा है, तो उसको मैं नहीं चलाना चाहता। सारा हाई टेम्परेचर पे जल गया है तेल, जहाँ तक मुझे लगता है। और जब चेंज करवाएंगे तो आपको तेल की कंडीशन भी दिखाऊंगा। बाकी वैसे कोई आवाज़ या कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने व्लॉग के माध्यम से आपको दी है, और आपको मैं यही बताया मैंने कि इस गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप ये सोचो कि मैं इसे गाड़ी को 150 चलाऊं और फिर किसी चीज़ में घुसा दूं, तो भाई बचोगे कैसे। ये सोचने वाली बात है, बच्चों वाली बात है। ये गाड़ियाँ, अगर आप बहुत कॉन्शियस ड्राइवर हो तो 80-90 पे चलने के लिए बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्शियस रहना जरूरी है। 80-90 पे आप इनोवा को भी मारोगे तो चोट तो उसमें भी लगेगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा लग जाएगी, बस इतना ही फ़र्क है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी ध्यान से चलाने वाली गाड़ी है। मतलब यूं ना सोचो कि आप लेके मतलब कोई जिसे कहते हैं मिलिट्री का टैंक निकल गए हो और भैया कुछ नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आराम से चलाओ गाड़ी को,
जितना आराम से और प्यार से चलाओगे, चाहे वो स्पीड हाई भी हो, आराम मतलब रैश ड्राइविंग ना करो, ये लेफ्ट कट राइट कट। और हाँ, इन दिनों जो है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉग भी हो गया है। अभी मैं नेक्स्ट वीक में हर हाल में जो है गोवर्धन भी निकलने वाला हूँ, ये भी एक अपडेट है मेरा। तो भैया गोवर्धन हम जाते ही हैं, पिछले महीने भी गए थे शुरुआत में, बट इस महीने में लेट हो गया है, अभी तक 20 तारीख हो गई है और मेरा जाने का बन नहीं पाया है। क्योंकि अभी मैं जो हूँ 2-3 दिन पहले एक लॉन्ग ट्रिप ही करके आया हूँ, तो थोड़ा सा थकावट महसूस हो गई थी। बट गोवर्धन जाएंगे, पूरा पूरा विचार है इसी में चले जाएं, क्योंकि भैया ठंड बहुत ज़्यादा है प्लस कोहरा भी है। तो देखते हैं इसी में जा पाए तो, नहीं तो अपना टूलर तो वैसे जिंदाबाद है ही, उस पर तो जा ही रहे थे। तो बस यही एक व्लॉग के माध्यम से आपसे मैं जो है रूबरू हुआ हूँ और आपको अपनी कुछ अपडेट दी है। बाकी मेरे कुछ भाई मेरे को कमेंट कर रहे हैं फ्रॉन्क्स में, तो भैया फ्रॉन्क्स का जो है अभी मैं बाहर नहीं कराया मैंने सिस्टम, बहुत जल्दी शायद नए साल में उसको मैं बाहर करूँगा और फिर वो आपको मिल जाएगा। डोंट वरी। बाकी मेरे और बहुत सारे भाई हैं दुनिया भर के जो भी यूट्यूब पे लगे हुए हैं करने में, तो अगर उनसे भी हो जाता है तो उनसे करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को पैसे की इतनी नीड नहीं है इस चीज़ में कि मैं भाग भाग के ये सब चीज़ें करूं। अपने पास भगवान की दुआ से और भी बहुत सारे काम हैं। तो बस इसी व्लॉग को यहीं तक रखता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहीं तक रखता हूँ। फिर आपको किसी व्लॉग में इंफॉर्मेटिव जो है वीडियो लेके आपके लिए आऊँगा। टिल देन बाय बाय, टेक के, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मेरे सभी भाइयों को राम राम।